आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, महेश जोशी की गिरफ्तारी में एसीबी जज से चूक हुई। हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली उनके बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस को खारिज कर दिया है। कोर्ट की जयपुर बेंच ने अपने आदेश में माना कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी और विशेष न्यायाधीश के स्तर पर गंभीर चूक हुई है। जैसलमेर के सीमेंट प्लांट में मजदूर भिड़े, 8 घायल। जैसलमेर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के पारेवर गांव में के सीमेंट प्लांट परिसर में रविवार शाम को पानी गिराने की बात पर मजदूरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। श्रमिकों के बीच कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने लाठियों और पाइप से लैस होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। सब्जी विक्रेताओं को थमाए 500 और 200 के नकली नोट। टोंक शहर की मुख्य सब्जी मंडी में सब्जी खरीदकर 500 और 200 के 1 दर्जन से ज्यादा नकली नोट थमाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नकली नोट बरामद कर जांच शुरू कर दी। अलवर के एमआईए इंडस्ट्रियल एरिया के राठी बाजार में प्राइवेट कंपनी हिटाची का एटीएम बदमाश उखाड़ ले गए। बुधवार रात करीब 12 बजे की वारदात है। एटीएम में करीब 3 से 5 लाख रुपए होने का अनुमान है। बदमाशों ने एटीएम वाली दुकान का शटर डाउन कर पूरी वारदात की। उसके बाद एटीएम को अंदर की काटा, फिर कुछ हिस्सा लेकर फरार हो गए। गुरुवार सुबह से पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों का पता लगाने में लगी है। आज 29 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में बैक टू बैक वेदर सिस्टम आने से प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को एक नया वेदर सिस्टम राज्य में एक्टिव होगा, जिसके असर से अगले 3 दिनों तक राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश होगी। मौसम विभाग ने 21 जून तक प्रदेश में इस सिस्टम का असर रहने का अनुमान जताया है। वहीं पिछले 24 घंटे में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, करौली और इनके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। राजस्थान में 25 जून बाद मानसून आने की संभावना है। ट्रेलर ने पुलिस की बोलेरो को टक्कर मारी, 3 पुलिसकर्मी घायल। दौसा के लालसोट में बड़का पाड़ा और लाखनपुर गांव के बीच तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस की बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की दूसरी टीम ने घायलों को एम्बुलेंस से लालसोट जिला अस्पताल पहुंचाया। 2 घायलों को यहां से जयपुर रेफर किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों के सिर में चोट आई है। शेखावत बोले, गहलोत के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कुछ नहीं। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पहले भी बीजेपी और विचार परिवार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसी कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हम और अधिक ताकत के साथ उभरे हैं। हरीश चौधरी बोले, पहले हमारे सीएम थे, अब उनसे रामा श्यामा बंद। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बुधवार को कहा, पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इस पवित्र जगह पर नहीं बोलूं तो ही ठीक है। भजन लाल जी और के विश्नोई के सीधे तार जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी उनसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। लोकसभा चुनाव के बाद रामा श्यामा बंद है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल समाचार ले आते हैं और मैं सुन लेता हूँ। अब बालिकाओं को साइकिल नहीं, ई वाउचर मिलेगा। सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना नए स्वरूप में आ सकती है। शिक्षा विभाग ने बालिकाओं को साइकिल खरीद कर देने के बजाय ई वाउचर देने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलते ही बालिकाओं को ई वाउचर जारी किए जाएंगे। इससे सत्र 2026 से 27 में सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली करीब 3.50 लाख बालिकाओं को समय पर साइकिल मिल सकेगी। महिला अत्याचार के मामलों में आईजी की भी जवाबदेही तय। राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले मई माह तक राजस्थान में 11.41% अपराध बढ़ गया। इनमें महिला अत्याचार के कुल मामलों में 17% और दुष्कर्म के मामलों में 51% बढ़ोतरी हुई है। क्राइम की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सख्ती दिखाई थी। इसके बाद मुख्यालय अलर्ट हो गया और अब प्रदेश के सभी रेंज आईजी की जवाबदेही तय कर दी।
बिजनेसमैन के बेटों में रुपयों को लेकर विवाद। अलवर के केमिकल किंग कहे जाने वाले दिवंगत उद्योगपति प्रमोद कुमार शर्मा के बड़े बेटे अरुण ने अपने छोटे भाई वरुण शर्मा और उनकी पत्नी श्रुति तिवारी पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। अरावली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पिता की फर्म के बैंक खातों से फर्जी साइन करके करीब 3,96,66,308 रुपए निकालने का आरोप लगाया है। अरुण का आरोप है कि आरोपियों ने फर्म को करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। मोबाइल पर आया लिंक क्लिक करते ही 2,40,000 साफ हुए। श्रीगंगानगर में क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने का झांसा देकर एक महिला से लाखों रुपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग ने महिला को बैंक अधिकारी बनकर फोन किया और मोबाइल पर लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही महिला का अकाउंट साफ हो गया। साइबर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह मामले की जाँच कर रहे हैं। जैसलमेर में आर्टिफिशियल तरीके से गोडावण का जन्म। ब्रीडिंग सेंटर में 94 हुई संख्या। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। जैसलमेर में ब्रीडिंग सेंटर पर 3 गोडावण का जन्म हुआ है। 2 गोडावण का जन्म कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद अंडे से हुआ है। एक का जन्म जंगल से सुरक्षित लाए गए अंडे से हुआ है। वहीं पक्षियों की सुरक्षा के लिए रामदेवरा में 6.25 करोड़ की लागत से 64 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। श्री सांवलिया जी के भंडार से निकले 25 करोड़ 81 लाख। श्री सांवलिया जी मंदिर में भगवान के भंडार से निकलने वाली दान राशि लगातार बढ़ती जा रही है। चतुर्दशी को खोले गए भंडार की गिनती का दूसरा राउंड बुधवार शाम तक पूरा हुआ, जिसके बाद मंदिर को इस महीने अब तक कुल 25 करोड़ 81 लाख 46,200 रुपए की प्राप्ति हो चुकी है। हालांकि यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि भंडार में मौजूद काफी नोटों और चिल्लर की गिनती अभी बाकी है। इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने और चांदी का वजन भी किया जाना बाकी है। राहुल बोले, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को टेंशन देता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को स्टूडेंट से संवाद किया। कार्यक्रम छात्रों की गूंज में राहुल ने कहा, ये कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। सेना की जीपीएस लोकेशन वाली तस्वीरें पाकिस्तान भेजता था जासूस। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार मुश्ताक से बुधवार देर रात हुई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार वह सामान्य कैमरे के बजाय एक विशेष मोबाइल ऐप और गूगल कैमरा मैप की मदद से भारतीय सेना और बीएसएफ से जुड़ी तस्वीरें भेजता था। भरतपुर संभागीय आयुक्त करेंगे किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक। पांचना बांध के कमांड एरिया की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन और विभिन्न स्तरों पर उठाई जा रही मांगों के मद्देनजर भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। जयपुर में कॉलेज से 300 मीटर दूर पटाखा गोदाम। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम सीएसटी ने बुधवार देर रात अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 10 से ज्यादा गोदाम और फैक्ट्रियों पर दबिश दी। इस दौरान बड़ी मात्रा में बारूद और पटाखे बरामद किए गए। वहीं एक गोदामों को सील कर दिया गया है। चालान काटने पहुंचे पुलिसकर्मी पर कार छड़ाने की कोशिश। अजमेर के पृथ्वीराज मार्ग स्थित अजमेर टायर के पास नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को हटाने और चालान के लिए फोटो लेने पर महिला ड्राइवर भड़क गई। उसने ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल पर कार छड़ाने का प्रयास किया और मौके से कार लेकर फरार हो गई। घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया। डीयूआईटी ने बनाए 30-30 मीटर के टावर और निगरानी सेंटर। विश्व धरोहर और प्रवासी पक्षियों के ठिकाने। केवलादेव घना की सुरक्षा व्यवस्था अब हाईटेक तकनीक एआई से जुड़ गई है। घने दलदली क्षेत्र, संकरी पगडंडियां और दुर्गम जंगल, जहां अब तक गश्त कई बार चुनौती बन जाती थी, अब पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और हाईटेक सर्विलांस नेटवर्क की जद में होंगे। सरकार ने वन्य जीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली के तहत घना में 2 30-30 फीट ऊंचे हाई सर्विलांस टावर लगाए हैं। संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल के हाल। कस्बे में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। कोतवाली थाने के ठीक सामने कचहरी रोड पर रहने वाले अधिवक्ता धनीराम गुर्जर के सूने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर करीब 45 तोला सोने के जेवरात और 3 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। कचहरी रोड निवासी एडवोकेट धनीराम गुर्जर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 16 जून की शाम करीब 6 बजे वे घर पर ताला
लगाकर घर से करीब 100 मीटर दूर गांधी चौक पर एक दुकान पर रोजाना की तरह चाय पीने गए थे। करीब 2 घंटे बाद लौटकर जब उन्होंने मकान खोला तो अंदर के कमरे का दरवाजा खुला मिला। 36 करोड़ रुपए से बालोतरा के 3 मुख्य मार्ग होंगे, 4 लेन, पोपलीन नगरी बालोतरा और रिफाइनरी हब पचपदरा के बीच बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए शहरी सुधार न्यास ने शहर के तीनों मुख्य प्रवेश मार्गों को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया है। 36 करोड़ रुपए से अधिक की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल औद्योगिक गतिविधियों और रिफाइनरी तक आवागमन सुगम होगा, बल्कि प्रमुख धार्मिक स्थलों की राह भी आसान हो जाएगी। काजरी के वैज्ञानिकों ने बताई खेती की नई तकनीक। बिस्सा की 84वीं पुण्यतिथि पर 19 जून को होगी गोष्ठी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सेखाला ग्राम पंचायत के धोकलसर गांव में वैज्ञानिक किसान संगोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर हनुमान सहाय जाट के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम में गाँव के लगभग 40 किसानों ने सहित काजरी के वैज्ञानिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। दिल्ली कैंट स्टेशन पर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का ठहराव बढ़ा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने शकूर बस्ती जैसलमेर शकूर बस्ती स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव समय बढ़ा दिया है। अब यह ट्रेन पहले के 2 मिनट के बजाय 5 मिनट तक रुकेगी। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।